ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा मोक्षदा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। मोक्षदा एकादशी का शास्त्रों में विशेष महत्व है। मोक्षदा एकादशी मोक्ष प्रदानी एकादशी है। इसकी कथा श्रवण करने से ही पितरों को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यक्ति मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत रखते हैं और उसका संकल्प पितरों के नाम से समर्पित कर देते हैं, उसका फल पितरों को अर्पित कर देते हैं, पितरों की मुक्ति हो जाती है। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। इस कारण मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? कौन से देवता की पूजा की जाती है? किस प्रकार से पूजन करना चाहिए? हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे संशय को दूर कीजिए। कृपा करके मुझे एकादशी की विधि बताइए। भगवान, आप मेरे इन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक समाधान कीजिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका यश संसार में फैलेगा, सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं पुराणों की एक कथा सुनाता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। अब आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनें। प्राचीन गोकुल नाम के नगर में बैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर राजा को आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मणों के सामने स्वप्न कथा कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़े देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी ऐसे तप दान व्रत आदि को बतावें जिससे पिता की मुक्ति हो। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो पिता का उद्धार न करे। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यहाँ से कुछ दूर पर वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के ऋषि का एक आश्रम है। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपके प्रश्नों का उत्तर भलभांति दे सकते हैं। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। राजा ने जाकर के उनको दंडवत प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा को देखा और कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में पूरी तरह कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे चित्त में अशांति छा गई है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर स्त्री को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ा है। तब राजा बोला कि हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। शास्त्रों में कहा गया है कि सज्जन पुरुष भाग्य से मिलते हैं, उसमें भी साधु संतों का सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। साधु पुरुष दूसरों की भलाई करते हैं, सद्मार्ग का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए कृपा करके कोई ऐसा व्रत अनुष्ठान कुछ भी बताइए जिससे मेरे पिता का उद्धार हो। पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, आज से कुछ समय बाद मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी आने वाली है। तुम उसका पूजन करो, उसके फल को अपने पिता के लिए समर्पित कर दो, इससे उनका उद्धार हो जाएगा।
ऋषि की बातें सुनकर के राजा कहने लगा कि हे ऋषिवर, कृपा करके इसकी विधि मुझे बताइए, कैसे ये व्रत करना है, किसकी पूजा की जाती है, उसी प्रकार से मैं ये व्रत करूँगा। पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। पहले स्नान करें, स्नान के बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दें, उसके बाद में दामोदर भगवान को स्नान कराएं, उसके बाद में भगवान को वस्त्र अर्पण करें, भगवान को चंदन का लेप लगाएं, उसके बाद में भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः मंत्रों का जाप चलते रहना चाहिए। उसके बाद में एकादशी की कथा का श्रवण करें। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। एकादशी के व्रत में अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के व्रत में पूरे नियम के साथ में, संयम के साथ में व्रत करना चाहिए। किसी से क्रोध भरी बातें ना करें, किसी पापी व्यक्ति से वार्तालाप ना करें। जो स्त्री या पुरुष पापी हों, उनसे दूरी बना के रखें। दूसरों से ईर्ष्या करने वाले, छल कपट करने वाले, साथ ही दूसरों का बुरा सोचने वाले लोगों से हमेशा दूर रहें। जो आचरण से हीन हों, उन व्यक्तियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को समर्पित कर दिया। पूरे नियम और विश्वास के साथ में राजा ने यह व्रत किया था। एकादशी को व्रत करके द्वादशी के दिन उस एकादशी के व्रत का पुण्य फल जिसके नाम से समर्पित कर दिया जाए, वह एकादशी का पुण्य उसी व्यक्ति को समर्पित हो जाता है। राजा ने पूरी प्रजा के साथ में ये व्रत किया और उसका पुण्य राजा ने अपने पितर को दे दिया। उसके प्रभाव से राजा के पितर की मुक्ति हो गई। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर के राजा स्वर्ग को चला गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी चिंताओं को हरने वाला है। हे राजन, सभी को प्रयत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में ये व्रत करते हैं, जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस कथा का श्रवण करें। कथा के श्रवण करने से एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। साथ ही कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान कृष्ण आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूरी करें।